हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि आयुष जी के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अब AIPGT में। प्रीवियस ईयर अपन देखें यानी कि 2021 का अगर देखें तो 4 क्वेश्चन आए आपका आयुष जी के से वहाँ पे आया था। फिर अगर 2022 में देखें तो टोटल 5 क्वेश्चंस आए थे और ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है कि 2023 में इससे 5 से 7 क्वेश्चंस आपके आए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका मैंने प्रॉपर एक एक जो पॉइंट है 2023 का मैंने उसको सेलेक्ट करके पूरा उसके हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं और उसी के बिहाफ पे मैं जो है आप लोगों को यहाँ पे पूरा जो है उसी चीज़ को डिटेलिंग करूंगा कि किस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे। तो पूरा वीडियो को देखना ताकि आपको पता चले कि किस किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं आयुष जी के में। तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आयुष जी के पूरे लेक्चर्स अभी मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं और उसके नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हैं, तो उनको जा कर के विजिट करना इस वीडियो के बाद में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आयुष जी के भी। और साथ ही साथ ये भी है कि ये जो आयुष जी के 2023 है इसके 2 पार्ट आएंगे। पहला पार्ट आज है और सेकेंड पार्ट आपका कल मॉर्निंग में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेक्चर है वो 3 नेशनल आयुष इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस इन आयुर्वेदा, यूनानी एंड होम्योपैथी inaugurated by Prime Minister श्री नरेंद्र मोदी इन 11 दिसंबर 2022। तो 11 दिसंबर 2022 को आपका टोटल 3 जो नए इंस्टीट्यूट्स हैं वो आपके जो है आए हैं। अगर आपने प्रीवियस जो लेक्चर है आयुष जी के का वो अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ये जो है ये जो 3 नए इंस्टीट्यूट आए हैं ये पहले क्या थे तो सैटेलाइट सेंटर थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये कब जो है आपके आयुष इंस्टीट्यूट बने तो ये आपका 11 दिसंबर 2022 को। तो ये 3 इंस्टीट्यूट्स के नाम आपको याद होने चाहिए। इससे आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि 11 दिसंबर 2022 को कौन से 3 नए इंस्टीट्यूट बने करके। तो आपको इसके नाम याद रहना चाहिए। पहला है आपका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा इन गोवा। सेकेंड है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन इन गाजियाबाद। थर्ड है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी एट दिल्ली। इससे सेकंड टाइप से क्वेश्चंस कैसे पूछा जा सकता है, ऐसा पूछा जा सकता है कि 11 दिसंबर 2022 को आयुर्वेदा का जो सेंटर है वो कहाँ पे स्थापित किया गया। तो आपको याद रखना है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट कहाँ, गोवा, ये आपको याद रखना है। अगर आपको यूनानी का पूछा जाए तो गाजियाबाद आपको याद रखना है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी कहाँ पे है तो गाजियाबाद, क्योंकि आपको पता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में जो स्थान है उससे क्वेश्चंस आए हैं। और अगर पूछा जाए होम्योपैथी का तो आपको याद रखना है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कहाँ, दिल्ली में। तो ये आपको स्थान इसमें से मेनली याद रखने हैं। अब इसको आप कैसे याद रखोगे तो देखो 11 दिसंबर का डी से आपका क्या हो जाएगा तो दिल्ली हो जाएगा। डी से क्या है, दिल्ली हो जाएगा। डी से कौन सा सब्जेक्ट आता है आपका, द्रव्य गुण आता है, उसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, DG बोलते हैं। तो जी से आपका क्या हो जाएगा, जी से आपका गोवा हो जाएगा और गाजियाबाद हो जाएगा। तो इस टाइप से आप इसे याद कर सकते हो कि जो मेनली आपका कहाँ कहाँ पे है। ओके, तो डी से आपका दिसंबर का डी से आपका क्या हो जाएगा दिल्ली। और डी से कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट होता है तो DG। तो जी से आपका क्या हो जाएगा गाजियाबाद एंड गोवा। तो ऐसे करके आप इसे याद रख सकते हो। तो ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है आपका इनॉग्रेटेड किया गया। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो टोटल 3 टाइप से आपके क्वेश्चंस यहाँ पे पुटअप हो सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो आपको ये पूछा जा सकता है कि 11 जो आपका दिसंबर है 2022 को कौन से इंस्टीट्यूट जो है वो आपके इनॉग्रेट हुए। और सेकंड क्वेश्चन आपका ये पूछा जा सकता है कि इनका स्थान कहाँ कहाँ पे है। थर्ड क्वेश्चन आपका ये पूछा जा सकता है कि यूनानी का कहाँ पे स्थित है और आपका आयुर्वेदा का कौन सा है या फिर आपका होम्योपैथी का कौन सा है। तो ये 3 टाइप से इससे क्वेश्चंस आपके अराइज हो सकते हैं। तो इसको आप ध्यान रखना। बाकी नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट पेज के ओर अपन आते हैं। तो यहाँ पे आपका MOU साइन बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑन 25 मई 2022। तो किनके बीच में आपका MOU जो है साइन किया गया है तो आपका मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनके बीच में। और ये MOU जो है कब साइन हुए हैं तो 25 मई 2022 को। तो ये चीज़ से आपका क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि जो MOU जो साइन हुआ था
मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनके बीच में कब हुआ था, तो ये डेट आपको याद रखना है कि 25 मई 2022 को हुआ था। ओके, इसी से ही मेनली इससे क्वेश्चंस आ सकता है। बाकी नेक्स्ट पेज की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पेज में यहाँ पे आपका है ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो ये इसका क्या है, शॉर्ट फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है कि GCTM का फुल फॉर्म क्या है करके। तो WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, ये मेनली इसका फुल फॉर्म है, ये आपको याद रखना है। द फर्स्ट एंड ओनली सेंटर ऑफ इट्स काइंड इज टेकिंग शेप इन गुजरात, जामनगर गुजरात। तो ये जो है कहाँ बनने जा रहा है, तो जामनगर गुजरात में बनने जा रहा है। डायरेक्टर जनरल WHO हैज़ अनाउंस्ड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ WHO GCTM इन इंडिया with a vision of traditional medicine for improving global health and achieves universal health coverage on 13th November 2020। यानी कि WHO के जो डायरेक्टर जनरल हैं उन्होंने ये घोषणा की थी कि उन्होंने ट्रेडिशनल मेडिसिन जो सेंटर जो है वो स्टेबलाइज करेंगे। ये उन्होंने 2020 में घोषणा की थी और 19 अप्रैल 2022 को इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है। इट वाज फुलफिल्ड विथ द लाइंग ऑफ फाउंडेशन स्टोन बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो इसका जो फाउंडेशन स्टोन है वो आपका, जिसे आधारशिला भी कहते हैं, वो आपका 19 अप्रैल 2022 को मेनली नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रखा गया। मतलब इसकी जो बिल्डिंग जो है वो बनना स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पर से क्या क्या क्वेश्चंस आपके अराइज हो सकते हैं। तो पहला तो आपका जो मैंने पहले ही बोला कि GCTM, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है कि ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, तो ये आपको याद रखना है। सेकंड क्वेश्चन आपका ये पूछा जा सकता है कि जो आपका GCTM है वो कहाँ बनने जा रहे हैं, तो आपको प्लेस का नाम याद रखना है, जामनगर गुजरात। थर्ड जो क्वेश्चन है वो आपका पूछा जा सकता है कि इसका फाउंडेशन स्टोन जो है कौन से डेट में रखा गया, तो आपका 19 अप्रैल 2022 को मेनली जो है इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया, आधारशिला रखा गया। तो ये क्वेश्चंस आपके अराइज हो सकते हैं इससे। तो बेसिक 3 क्वेश्चंस यहाँ पे आपके आ सकते हैं। तो यहाँ पे आप उसका पिक्चर भी देख सकते हो। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। तो यहाँ पे आपका क्रिएटिंग ए हिस्ट्री, द फर्स्ट ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट 2022। तो यहाँ पर आपका जो अगेन जो आपका यहाँ पे इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो इससे क्वेश्चन बन सकता है कि GAIIS का फुल फॉर्म क्या है। तो आपको याद रखना है इसका फुल फॉर्म क्या है, तो ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट। तो GAIIS का इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। पहला क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। हेल्ड इन गांधीनगर गुजरात, तो आपका सेकंड क्वेश्चन बन सकता है कि कहाँ पे हुआ, तो गांधीनगर गुजरात में हुआ था। और थर्ड क्वेश्चन बस बन सकता है कि कब हुआ था, तो 20 से लेकर के 22 अप्रैल 2022 तक मिलली हुआ था। 20 से 22 अप्रैल तक मिलली ये हुआ था 2022 में। और इस समिट में बहुत सारे जो चीज़ें हैं उसके ऊपर बातचीत हुई, यानी कि इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बातचीत हुई। मैनी न्यू इनिशिएटिव्स इन आयुष वेयर अनाउंस्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर एट GAIIS 2022। तो इसमें आपका जो प्रमुख है वो है आपका आयुष वीज़ा, आयुष मार्क और आयुष आहार। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि कौन से समिट में ये इंट्रोड्यूस किए गए करके, आयुष वीज़ा, आयुष मार्क और आयुष आहार। तो ये आपको याद रखना है। GAIIS 2022 में मेनली ये जो है आपका इंट्रोड्यूस किया गया। तो आयुष वीज़ा क्या है, तो इन ए मेजर इंसेटिव गवर्नमेंट अनाउंस्ड इंट्रोडक्शन ऑफ ए स्पेशल आयुष वीज़ा कैटेगरी फॉर फॉरेन नेशनल हु वांट टू कम टू इंडिया टू टेक एडवांटेज ऑफ आयुष थेरेपी। मतलब जो बाहरी व्यक्ति हैं, वो फॉरेनर्स हैं, वो अगर इंडिया में आकर के जो आयुष की पद्धति है उससे इलाज कराना चाहते हैं, उनके लिए आयुष वीज़ा जो है वो बनाया गया। फिर सेकंड है आपका आयुष मार्क, ए स्पेशल आयुष मार्क फॉर आयुष प्रोडक्ट्स डेवलपिंग ऑफ ए नेटवर्क ऑफ आयुष पार्क टू इनकरेज द प्रमोशन, रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयुष प्रोडक्ट
अक्रॉस द कंट्री। एंड तीसरा है आपका आयुष आहार। ए न्यू कैटेगरी नेम्ड आयुष आहार was announced which will facilitate the producer of Ayurvedic nutritional supplement। मुख्य रूप से ये दो तीन चीजें हैं वो आपका इंट्रोड्यूस हुई इसमें। पहला है आपका आयुष वीजा, आयुष मार्क और आयुष आहार। तो यहाँ पे ये चीज याद रखना है कि आयुष मार्क को ही आयुष पार्क भी बोला गया है, तो ये चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके, इससे भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा आयुष वीजा, आयुष मार्क और आयुष पार्क की घोषणा से आयुष क्षेत्र में संभावनाओं के जो नए द्वार खुले हैं उनसे इस क्षेत्र में बहुत जो आपका बहुआयामी जो लाभ होते हैं, मतलब वही है, चीजें वही है। ओके, तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन में मेजरी जो आएगा वो आपका, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया, आपका कौन से आपके इंट्रोड्यूस किए गए हैं और ये तीनों से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है उसके ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका यूनियन मिनिस्टर ऑफ आयुष श्री सर्बानंद सोनोवाल आल्सो लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ द न्यू कॉम्प्लेक्स ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोआ रिग्पा एट सुबुथांग एरिया इन लेह ऑन 8 सितंबर 2022। तो ये चीज़ आपका पूछा जा सकता है कि आपका जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोआ रिग्पा इसका जो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, वो उसका फाउंडेशन स्टोन कब रखा गया और किसके द्वारा रखा गया। तो आपका 8 सितंबर 2022 को रखा गया और ये कहाँ पे है, तो सुबुथांग एरिया लेह में है। और किसके द्वारा रखा गया, तो जो माननीय आयुष मिनिस्टर हैं सर्बानंद जी, इनके द्वारा जो है इनका फाउंडेशन स्टोन रखा गया। तो ये चीज़ को भी आपको याद रखना है। बाकी नेक्स्ट पेज की ओर अपन आगे बढ़ते हैं, इससे यही क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में। तो यहाँ पे आपका बोला गया है यूनियन आयुष मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल इनोग्रेट आयुष बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स। सर्बानंद सोनोवाल ने आयुष बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किए हैं। कहाँ पे स्थित है ये, खारघर नवी मुंबई महाराष्ट्र। तो कब किए हैं। मिनिस्ट्री यूनियन आयुष मिनिस्टर जो आपका सर्बानंद सोनोवाल इनोग्रेटेड आयुष बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स इन खारघर नवी मुंबई महाराष्ट्र ऑन 13 जुलाई 2022। तो जो आपका एग्ज़ाम इस टाइम है 31 जुलाई, उसके जस्ट एक दिन पहले यानी कि 30 जुलाई को जो है आपका जो सर्बानंद सोनोवाल जी हैं आयुष मिनिस्टर, उन्होंने क्या है इसे इनोग्रेट किया। तो ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ यहाँ पर से आपका जो दो क्वेश्चंस हैं वो मेनली आपके आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि दिस न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर विल हाउस द यहाँ पे आपका रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी अंडर सेंटर काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी एंड रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन अंडर सेंटर काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन। तो मतलब यहाँ पे आपका देखो, सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो आयुष बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स है वो आपका इनोग्रेट कब हुआ, तो किसके द्वारा हुआ। तो आपका 30 जो आपका नवी मुंबई में स्थित है, तो आपका 30 जुलाई 2022 को हुआ, सर्बानंद सोनोवाल जी के द्वारा इनोग्रेट हुआ। सेकंड थिंग, यहाँ पे ये जो आयुष बिल्डिंग है नवी मुंबई में, वहाँ पे कौन सी चिकित्सा नहीं होती है, ऐसा करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आप अगर ध्यान दोगे तो आयुष है तो आयुर्वेद की यहाँ पे चिकित्सा नहीं होती। बाकी आपका अगर ध्यान दोगे तो बाकी जो चिकित्साएं हैं जैसे कि रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, तो होम्योपैथी की चिकित्सा यहाँ पे होती है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो यूनानी जो मेडिसिन है तो इस वजह से यूनानी की चिकित्सा होती है, पर आयुर्वेद का जो है यहाँ पे नहीं होता है। तो ये चीज़ को आपको थोड़ा ध्यान देना है। ओके, तो यहाँ पर से ये क्वेश्चंस मेनली जो है पुटअप हो सकता है। बाकी इस नोट्स का मैं पासवर्ड भी आप लोग को बता देता हूँ। तो इस नोट्स का जो पासवर्ड रहेगा वो रहेगा आपका आयुष AYUSH 23 विदाउट स्पेस दिए। आपको सबसे पहले ये टाइप करना है, फिर उसके बाद में ये 2 और 3 ये आपको टाइप करना है। तो विदाउट स्पेस दिए कैपिटल लेटर में आयुष 23 करके आप टाइप करोगे तो ये जो PDF है वो आपका ओपन हो जाएगा, जो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने पोस्ट किया है। बाकी यहाँ पे आपका जो आयुष है तो यहाँ पे ये मेन दो तीन क्वेश्चंस यहाँ पे आपके बन सकते हैं जो मैंने बता दिया। पहला क्वेश्चन तो वही है कि नवी मुंबई में जो महाराष्ट्र में जो कॉम्प्लेक्स का जो कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग है, उस कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग है वो किसके द्वारा इनोग्रेट किया गया। तो सर्बानंद सोनोवाल जी के द्वारा कब इनोग्रेट किया गया, तो 30 जुलाई 2022 को इनोग्रेट किया गया। और यहाँ पे किस पद्धति की मेनली जो चिकित्सा है वो अभी नहीं है,
तो आपको अगर ध्यान दोगे तो होम्योपैथी की चिकित्सा हो रही है, यूनानी की चिकित्सा हो रही है, लेकिन आयुर्वेद की चिकित्सा भी फ़िलहाल के लिए नहीं हो रही है। तो ये चीज़ को आपको थोड़ा सी इसमें ध्यान देना है। साथ ही साथ कल जो है आपको आयुष जीके का सेकंड पार्ट मॉर्निंग में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होगी, और मैं प्रॉपर क्वेश्चंस कैसे कैसे करके पुटअप होगा ये मैं आप लोगों को प्रॉपर बताते जा रहा हूँ। तो उसी बिहाफ पे आप चीज़ों को जो है फोकस करके चलते चलो। ओके, तो यहाँ पे अपन ये वाला जो लेक्चर है वो यहाँ पे अपन फिनिश करते हैं। ओके, ठीक है, तो फिर थैंक यू।